तो यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग हमारी रोक्सी उठ गई है। और ये देखिए, ये मेरा नेल फाइलर देख रही है क्या है। देख तेरे नेल फाइल करा। अरे अरे ये ली ये ली ये ली ये ली। ये पता नहीं कि कड़ों 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 किए जा रही है। राक्षी 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 राक्षी। मेरी अम्मी कहती है मुझे इसकी आंखें बड़ी अच्छी लगती है। मैं आ गई हूँ जिम से और मैंने यहाँ पे रख दिए हैं 2 बॉयल एग अपने लिए। एक्चुअली क्या है, मुझे ज़्यादा बॉयल एग पसंद नहीं है, बट मैं 2 खा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और घर की क्लीनिंग प्रॉपर्ली हो चुकी है। यहाँ पे रोक्सी खड़ी है। आयशा देखते हैं उठी है नहीं उठी, अभी तक सो रही है। मेरा ना कभी भी ज़्यादा मेकअप नहीं होता, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। और लाइट अंदर आयशा सो रही है तो लाइटिंग मैंने वॉशरूम में ऑन की है, लाइट ऑन की है। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, मैं सिर्फ काजल लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करती। ये मेरा फेवरेट है, रिबन लंदन का ये काजल है। और ये कोहल पेंसिल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग को ये लगाने से ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। मैं इसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। और वाटर प्रूफ आई बाहर आ गई, और ये वाटर प्रूफ भी है। आप इसे चाहो तो ऐसे ऊपर भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं नहीं लगाती, मुझे मतलब आंखों में काजल लगाया हुआ ऐसे इतना अच्छा लगता है, यही बस सही है। बस ये है मेरा डेली का मेकअप। अगर ज़्यादा हो तो फिर बाहर जाना तो लिपस्टिक लगा ली हल्की फुल्की, और इसके अलावा मैं कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है रोक्सी को लगी है भूख और ये म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा चिकन दे देती हूँ। वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन को हाथ नहीं लगा, हाथ तो मैं अभी लगा लेती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, कभी भी मैंने नहीं खाया लाइफ में। बट ये अगर हाथ भी लगाया तो सिर्फ रोक्सी के कारण। बिल्ली हम लोग घर पे ले आए थे जब बहुत छोटी थी, अभी तो 3 इयर्स हो गए हैं। तो मैं मतलब वो वाले चिकन को हाथ नहीं लगा सकती जो कच्चा होता है ना, तो मेरे हस्बैंड ही उसे वॉश करके बॉईल कर देते हैं। तो मैं बॉयल वाला जो होता है ना, वो रबर टाइप का होता है, तो मैं उसे ऐसे काट देती हूँ छोटा छोटा, बस। खाना पीना और ये सब नहीं, ये सिर्फ रोक्सी के लिए है कि वो भूखी ना रहे, क्योंकि यहाँ की बिल्लियाँ दूध नहीं पीती, चिकन खाती है। रोक्सी चिकन, रोक्सी को भूख लगी है, आजा चिकन। ये देख रही है और क्या देने वाली है मुझे, वेट कर रही है। तो चिकन खा, मैं मारूंगी थप्पड़। ईट ईट ईट। मैं इतने मुश्किल से काट के लगी, मैंने कुछ खाया, खुद नहीं खाया, नहीं खा रही, रिजेक्ट कर दिया इसने। मैं खुद भूखी हूँ, 1:30 बज गया, जिम से आई हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने ऐसे चिकन काट के दिया, भूत नहीं चलेगी छोड़ के। ये मैंने ले लिए अपने लिए 2 बॉयल एग, और साथ में थोड़ा सा ये लग गया, सॉल्ट, चिल्ली पाउडर और मसाला सब मैंने डाल लिया है। मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट वो क्या है ना कि शुरू से ना एग खाया है मैंने। एग मतलब खा लेते थे चोरी चोरी, मेरे क्लास में ना एक लड़की लेके आती थी, तो उससे भी खा लेते थे, और वैसे भी कभी कभी चोरी एग खा लेना। बाकी घर में हमारे कुछ भी ऐसा नहीं आता था नॉनवेज, तो बाकी कुछ कभी खाया नहीं, और अभी भी नहीं खा रही हूँ। एग है, बॉयल एग खा लेती हूँ। और होंगे कौन कौन मेरे जैसे ऐसे जो एग खा लेते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, बताइएगा ज़रूर। अब देखो इसे यहाँ पे भूख लगी है, अब आई खाने। मैं सोच रही थी उठा दूँ, उसे कवर करके रख दूँ, बट अभी उसे भूख लग गई है। बड़ी प्यारी है यार, अपनी पूंछ को ना अपने नीचे रखती है, बाहर नहीं रखती।
अच्छा, मैं अक्सर टैंग लेके आ जाती हूँ और पीने को मतलब इतना वो होता नहीं है हमेशा। देखो माँ कैसी चीज़ होती है, एक मुझे ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था जब मैं छोटी थी, पर जब आयशा हो गई ना तो ये सब चीज़ें मैं टैंग के 2-2 पैकेट लेके आती हूँ और पूरे शौक से लेके आती हूँ। पर क्या है, जब भी पीने लगती हूँ पता नहीं क्या दिल करता है कि उसको बना के पिला दो, उसको बना के पिला दो, और ऐसे खुद बना के रखा तो आधा हस्बैंड ने पी लिया और ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो जब छोटे होते थे तो मेरी फ्रेंड के घर पे जाते थे और वहाँ पे वो देते थे, क्या कहते हैं उसे, वो रस, क्या कहते हैं वो, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा उसकी मम्मी पानी में डाल के देती थी, वो इतना टेस्टी लगता था ना। तो अभी कितनी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ों का भी टेस्ट जो है वो भी कम लगने लगता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे क्या बनाया है। तो वो रेडी हो चुका है। आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मन कर रहा था मेरा कि मैं ना ये वाले राइस खाऊं। ये वाले होते हैं ना जो ऑनियन को अच्छे से ब्राउन करके राइस बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। ये देखिए, मेरा बड़ा ही मन था कि मैं ना इसे बना के खाऊं, तो मैंने आज बना लिए, अच्छे रेडी हो गए हैं। तो अभी दही के साथ इसे खाएं। अरे यार दही तो है ही नहीं, दही तो है ही नहीं, मुझे याद नहीं। अब मुझे दही मंगाना पड़ेगा, फिर आयशा खाएगी। नहीं तो मुझे अभी याद आया, नहीं तो दही नहीं होता तो आयशा खाना नहीं खाती। ये देखिए मेरी कल वाली बेडशीट, और ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे सेट। पहले भी हमने मंगवाए थे ये 2, ऐसे वाले 2 ही मिले थे मुझे। और बट उसमें चक्कर ये था कि जो बेडशीट थी ना वो बहुत ज़्यादा जैसे सिल्क टाइप का होता है ना, वो कपड़ा था। और ये जो बेडशीट है ना ये पूरी कॉटन की है। और एक बात तो पक्की है कि घर में ना बेड, जो घर में नहीं मतलब रूम में ना जो बेड होता है ना, बेड मेन चीज़ होती है। अगर बेड नहीं अच्छा लगता ना तो पूरा कमरे का सत्यानाश लगता है, पूरा कमरा ही नहीं अच्छा लगता। मुझे कल से अच्छा सा लगे जा रहा है बार बार बेड अपना। यही होता है कि औरतों को पता क्या होता है, नई नई चीज़ें मिलती जाए, उनको बिछाते जाए, उनको बनाते जाए, फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं तो वो हो जाता है ना जब 5-7 महीने हो गए किसी बेडशीट को या किसी ड्रेस को, तो वो पुरानी सी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप भी बताइएगा कि आपको ये वाला जो है अच्छा लगा ये कलर या नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा कलर अच्छा लगा, रेस्ट कलर है और बहुत ही कूल और ठंडी है। रात को यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला वो कर्ल्स रिमूवर था जो आप कह रहे थे ना, ये देखें, किसने मुझसे पूछा था कि वो कौन सा है मैम दिखाएंगे। तो ये वाला है कि मैंने इंडिया से लिया था। इसकी कुछ है, ये देख लीजिए आप कितने का है, नीचे लिखा है। तो एक्सपायरी तो नहीं है इसकी। तो ये बहुत अच्छा होता है कि ये पेडिक्योर करने में, आप पेडिक्योर कर सकते हो आराम से, काफ़ी देर तक मतलब चलता है ये। मेरा तो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। मुझे लिए हुए भी तकरीबन 2 साल हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये मैंने कल रिंग्स दिखाई थी ना, ये देखिए बच्चों ने मुझे ला के दी। हम जब छोटे थे ना वो ऐसी रिंग्स के साथ खेलते थे बहुत ज़्यादा, मतलब यही हमारे डायमंड होते थे, यही सब कुछ होता था। अब ये डायमंड जो पहनी हुई है मैंने डायमंड की है। और ये देखें ये वाली डायमंड, देखो ये वाले डायमंड मतलब अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। ये बहुत अच्छी चीज़ें थी, जो अब कहाँ वो चीज़ें, पर मैंने पहनी थी कल, मुझे अच्छी लग रही थी। बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ चावल और ग्रीन चिल्ली और अचार। तो दही नहीं था बट मैंने ऐसे खा लिया। अभी आयशा आएगी तो आयशा के आने से पहले पहले दही लेके आऊँगी जाके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबा का व्लॉग। जी हाँ, ये सबा का हस्बैंड है। और बात सबा ने एक बहुत अच्छी वाली की, उसने सही कहा कि लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो इसकी माँ का घर था और अब ये बच्चे को वापस लेके, मतलब सनी आ गया ना मोदा से, तो वापस लेके जा रही है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई इतना भी कौन सा दूर था, बहुत दूर था तुम्हारा घर जहाँ से तुम आई हो। ये सबा ने बात सही कही है कि चाहे वो लड़की पास रहे चाहे दूर रहे माँ बाप के, पर एक घर अलग हो जाता है ना, तो वो अच्छा था। और आप भी बताइएगा ज़रूर सबा के व्लॉग कौन कौन देखता है। आज देख रही थी मैं लाफ्टर शेफ़, और लाफ्टर शेफ़ जो है पूरा नहीं है, मतलब प्रोमो आया है उसका। तो उसमें ईशा के ऊपर बहुत सारी जो है बातें उठाई जा रही हैं, लोग काफ़ी बातें ईशा के खिलाफ कर रहे हैं।
ईशा मालविया जैसे ही शो में आई है और ईशा की हंसी देख के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। काफ़ी ज़्यादा जो कंटेस्टेंट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे अभिषेक का और सुमत का, दोनों का ही। वो हंसी उड़ा रहे थे कि हाँ भाई तुम्हारे वाली आ गई। बट ये हुआ था ईशा सिंह और ईशा मालविया दोनों को ही आना था। और पहले जैसे ही ईशा नाम भारती लेती है तो ईशा सिंह की एंट्री हो जाती है। और अभिषेक जो है, अभिषेक और समत वो कहते हैं ओ वही हम तो वही ईशा समझे थे। तो ये सब चीज़ें ईशा बाहर खड़ी होके स्क्रीन से देख रही थी कि इन दोनों के फेस का रिएक्शन कैसे होता है। तो वो दोनों के फेस का रिएक्शन ऐसा था, वो उस चीज़ का ईशा ने फ़ायदा उठाया और ईशा अंदर गई और ईशा बहुत अच्छे से डांस वांस कर रही, सब कुछ कर रही थी। और ये चीज़ देख के थोड़ा सा लोगों को ये हुआ कि हाँ भाई वो बाहर स्क्रीन पे खड़ी हंस क्यों रही है, ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगी। बाकी ईशा के फ़ैन तो ईशा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप ज़रूर बताइएगा अभिषेक के फ़ैन हैं या ईशा के। बाहर का मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए गर्मी भी है और गर्मी नहीं भी है। स्विमिंग पूल में आज कोई बच्चा नहीं है, बच्चे स्विमिंग भी नहीं कर रहे आज। देखिए जूम करके, कोई बच्चा स्विमिंग नहीं कर रहा, एक बच्चा है कोई, बाकी बच्चे नहीं हैं आज। यहाँ पे भी गर्मी हो गई है, वेदर चेंज हो गया है, पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो छुट्टियों पे निकल गए हैं इंडिया और अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। मैं भी सोच रही थी इस बार जाने का, बट ये सोचा कि छोड़ो अभी फिर, क्योंकि आयशा का कुछ काम बाकी था करने वाला तो वो करना है। पता नहीं इस बार ऐसे हो रहा है कि बच्चों को सिलेबस करवाने का मन ही नहीं कर रहा, दिल ही नहीं कर रहा उसे सिलेबस करवाऊँ। होमवर्क मुझे लगता है 2 महीने की छुट्टियाँ छोड़ देनी चाहिए, या होमवर्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं इसी में तो बच्चे एंजॉय करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा। चलिए आज व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। बाय बाय, बने रहें सीमेंट के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयशा को मैंने सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं थी बाहर, पता नहीं किसके घर में खेलने के लिए गई है। तो चले अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, जब तक ये भी आ जाएगी, इसके पापा आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।